कर रहे थे अनुज कुछ देर पहले कि वो क्रूशियल रहेगा। अब क्या लग रहा है, कुछ और कैपिचुलेशंस देखने को मिलेगा मार्केट में? 24,000 टूटना लगभग तय है जिस तरह से हम गिर रहे हैं। देखिए दो तीन चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये रेमिनिसेंट है जो 2008 वाली यादें आ गई इससे, क्योंकि जापान जैसा मार्केट, जापान जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और शायद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ 11% की डिक्लाइन है हर्षदा। मतलब इसको ना हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें कि इस तरीके के मार्केट में बड़े मूव्स आ रहे हैं। अगर वो मार्केट दिखा सकें हम 11%। इंडिया विक्स देखिए, मुझे याद नहीं है कब लास्ट टाइम इंडिया विक्स 40% ऊपर था। ये देखिए 40% ऊपर, 51% ऊपर हो गया अब। मतलब ये आपको कोई स्मॉल कैप स्टॉक दिख रहा होगा बेसिकली, ठीक है ना। और 51% मतलब बिल्कुल। और अगर एशियाई मार्केट एक बार दिखा सकें और बस दिखा दीजिए दो तीन इंडेक्स जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, और उसमें खास तौर से कॉस्पी और जापान जिस तरीके से गिरे हैं वो देखिए आप इस समय है क्या, एक बार जरा हाँ उनमें तो आई थिंक लोअर सर्किट लग गया। आई थिंक निके करीब 11% नीचे, और आप देखिए 12% नीचे हो गया अब। कॉस्पी करीब 8% नीचे। तो ये दो इंडेक्स देखिए आप। अच्छा ये क्या है, यूएस फ्यूचर्स में भारी गिरावट है, ठीक है, ये येन कैरी ट्रेड का इम्पैक्ट है। अब मेरे ख्याल से ये इस मार्केट का टेस्ट है, क्योंकि अब तक जितनी भी हमने ग्लोबल डिक्लाइंस देखी थी वो जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से, कभी कभी कुछ हो गया उसकी वजह से होती थी। ये वाली जो डिक्लाइन है ये एक मैक्रो रीज़न की वजह से आ रही है कि यूएस में स्लो डाउन प्लस जापान का रेट हाइक, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर ये इम्पैक्ट है बेसिकली जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब बजट डे लो आपने तोड़ दिया 24,074, क्या आप इसको कंक्लूसिवली ब्रेक करने वाले हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो गया हर्षदा तो मुझे लगता है कि फिर वो मार्केट में एक मीनिंगफुल करेक्शन की शुरुआत होगी। मैं एक पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ चीज़ों को। हम निफ्टी पर 2.5% नीचे हैं, और 2.5% नीचे पे लोगों की चीखें निकल रही हैं। सोचिए 12% नीचे होने का क्या मतलब है। 12% नीचे का मतलब अगर हम 12% नीचे हो जाएं तो निफ्टी 22,000 पर हो, सिंपल। तो उस लेवल का इस समय मार्केट में पेन है। मैं यही कहूँगा कि पैनिक ना करें, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और अच्छी ये नहीं कि आज लॉक स्टॉक एंड बैरल अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मार्केट में। हमारी मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट है, लेकिन इस समय एक अलग फैक्टर चल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अनुज एक सिंपल सवाल, इस समय भारतीय बाजारों में जो नर्वसनेस है, जो बिकवाली आ रही है, बिकवाल कौन है? क्या ये प्राइमरीली एफआईआईज हैं? देखिए एफआईआईज तो रोज बेच रहे हैं। दिक्कत एफआईआई की सेलिंग की नहीं है, दिक्कत है इस समय कि रिटेल और एचएनआई क्या कर रहे हैं। क्या होता है, एफआईआईज बेचते हैं, एफआईआईज के पास ज़्यादातर इंडेक्स स्टॉक्स होते हैं तो वो इंडेक्स गिरता है उसकी वजह से। लेकिन एक स्टेज पर आकर रिटेल को लगता है कि नहीं अब मैं और माल नहीं खरीदूंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं छुट्टी पे गया उससे पहले मैंने एक बात बताई थी कि म्यूचुअल फंड्स इस समय 1.25 लाख करोड़ के कैश पे बैठे हैं। कल न्यूज़ आई कि वॉरेन बफे ने 50% एप्पल बेच दिया और अब वो रिकॉर्ड कैश पे बैठे हैं उन्होंने। उनके पास जितनी यूएस ट्रेजरीज हैं वो फेड के पास भी नहीं है, वो इस लेवल की आ गई है। तो एक क्लियर कट इस समय मार्केट में मुझे लग रहा है कि मोर देन सेलिंग थोड़ी सी लैक ऑफ बाइंग है, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस हिला है। क्योंकि ग्लोबल स्क्रीन जब इस तरीके की होती है, हर्षदा आप और मैं दोनों थे यहाँ पर जब हमने वो 2008 वाला मामला देखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 2008 है, वो मतलब एक अलग था, वो हम शायद दोबारा ज़िंदगी में कभी ना देखें। लेकिन जो निके में आज हुआ है 1987 के बाद, वो 87 सबको याद होगा अच्छे से, 87 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है निके में एक दिन में। कॉस्पी में तो मैंने सुना है कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग बंद कर दी है। इस तरीके की मार्केट में तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट हम पर। टेक्निकली आज देखा जाए तो हमारी मार्केट काफ़ी अच्छी है। करेक्ट, हम क्योंकि इतना नहीं गिरे जितना शायद हमारे ग्लोबल पीयर्स गिरे हैं, 2-2.5%। हाँ एक चीज़ है, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एक तरीके से एक वन वे तेज़ी चल रही थी ना, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लगने की ज़रूरत थी। वैसे भी थोड़े से मार्केट्स में एक्सेसेस, जिस तरीके के वैल्यूएशंस हो गए थे कुछ स्टॉक्स में, उनका थोड़ा करेक्शन होना ज़रूरी था। ओरेकल देखिए आप 6.5% नीचे इस समय, संवर्धन, मदरसन, कुछ मेटल स्टॉक्स जो ग्लोबल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहाँ पर प्रेशर है। लेकिन एक और चीज़ अच्छी हो रही है इस मार्केट में, आप देखिए एफएमसीजी में अच्छी बाइंग है। लीवर, नेस्ले, डाबर, मैरिको, जो हमारे खुद के जो ऐसे स्टॉक्स हैं, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कोई लेना देना नहीं है ग्लोबल मार्केट से, या लेना देना नहीं है एक्सपोर्ट से फॉर एग्जांपल, वहां पर अभी भी बाइंग है। तो ये मार्केट कोई ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि उसमें कुछ पैसा बन ही नहीं रहा। मैं आपके वो जो खिलाड़ी हैं उनको सुन रहा था, लॉन्ग की भी ट्रेड दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी मार्केट है जिसमें आप नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही थोड़े से पॉजिटिव चीज़ों पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बस ये है
रोज आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती। मैं उसी पे आने वाली थी अनुज। पहले तो इस मार्केट में ट्रेडर्स को शांत बैठना है, क्या वो रवैया अपनाना, और दूसरा बड़ी गिरावट में बड़ा पैसा बनता है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। बिल्कुल। तो क्या ये गिरावट मौका दे रही है उन लोगों को जो काफी हाई वैल्यू के स्टॉक्स थे, उनमें अच्छा करेक्शन देखने को मिले, तो शायद वो लिस्ट बनाकर तैयार रखें। शायद 24,000, 23,500, 23,000 इफ एट ऑल खुदा ना खास्ता आए तो शायद मौका होंगे खरीदारी के। देखिए, मैं आपके दोनों सवाल एड्रेस करता हूँ। पहले तो ट्रेडर क्या करे, अगर तो आपने फ्राइडे को शॉर्ट कर दिया था तो आपने बहुत समझदारी का काम किया था। वो प्रॉब्लम क्या है, आज गैप डाउन के बाद शॉर्ट करना मुझसे ज़्यादा है। आज जहाँ रिकवरी फेल हुई और जहाँ डे लो टूटा वहाँ शायद एक शॉर्ट बनता था। खैर एनीवे, अब क्या करें, मेरे ख्याल से अब टू लेट टू शॉर्ट। अब आपको सिर्फ स्क्रीन देखनी है अर्शदा। अच्छा, लॉन्ग भी नहीं कर सकते आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्क्रीन नहीं कह रही है कि आप लॉन्ग करिए। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है, मैं एक डिस्क्लोजर देता हूँ। मैंने खुद आज थोड़ा सा निफ्टी ETF में पैसा डाला है अपना, और ये तो मेरा खैर हमेशा व्यू रहा है कि अगर मार्केट ज़्यादा गिरेगा तो उसमें और पैसा डालने का टाइम आता है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन लिस्ट 100% बना के रखिए। लिस्ट ऐसे स्टॉक्स की जिनका ग्लोबल मार्केट्स की करेक्शन से इम्पैक्ट नहीं है और जो अब तक आपके प्राइस से बाहर थे, वो अगर आपकी प्राइस में अब आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डालिए। मैं तो कहूँगा 20% आज ही डाल दीजिए। अब एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं टाइम कर पाएगा, कोई भी नहीं पकड़ सकता इस मार्केट में, ना कभी किसी ने पकड़ा, ना कभी कोई पकड़ पाएगा। वो ब्रोकन क्लॉक भी 2 बार सही होती है, तो वो कई बार किस्मत से आपको बॉटम और टॉप मिल जाते हैं, वरना कोई नहीं पकड़ पाता। तो इसके लिए 20% आज ही डाल दें, बाकी मार्केट अगर और गिरेगा तो और डालें। ये मार्केट में कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है। ये हमारी मार्केट में एक चीज़ समझिए आप, कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है, ना ही हमारी मार्केट कैरी ट्रेड्स की वजह से चल रही थी। देखिए, जो मार्केट कैरी ट्रेड्स की वजह से चल रही है, जहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी उनको ड्राइव कर रहा है, वहाँ पे समझ में आता है कि इस तरीके की डिक्लाइन है। लेकिन क्योंकि हमें ग्लोबल वर्ल्ड का एक हिस्सा है, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो जापान जैसी मार्केट 12-12.5% नीचे हो और हम 2% ऊपर हो जाए, ये नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर एक 12.5% वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट मार्केट डाउन है, उसमें आप अगर सिर्फ 2.5% डाउन है, वो तो एक आपके लिए अच्छा आउटकम है एक तरीके से। क्या इंडिया विक्स और चिंता बढ़ाएगी अगर यहाँ से और इन्फ्लेट होता है? इंडिया विक्स यूएस में यूएस विक्स 3 दिन में डबल हुआ है। जी हाँ। तो हमारे यहाँ भी हो सकता है, क्या बुराई है इंडिया विक्स। और ये कभी कभी ना होना जरूरी है, थोड़े से इससे एक्सेसेस क्लीन आउट होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये दिन होते हैं जहाँ पर वो जो बात होती है ना कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो बाकी के 10% बनाते हैं ना, वो बड़ा पैसा बनाते हैं। तो ये मेरा एक हमेशा मानना है कि एक प्रोडक्ट जो है ना, वो उसको जिस दिन यूज़ करना चाहिए वो समझ में आना चाहिए आपको कि किस दिन यूज़ करना है। एनीवे, इंडिया विक्स 100% मतलब दिक्कत बढ़ाएगा यहाँ पर, और मेरे ख्याल से आई थिंक 24-25 का रिसेंट हाई था, अगर उसको हमने क्रॉस करना शुरू किया तो शायद और दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा हर्षदा, अगर आपने मिस किया ना पिछली रैली, ये आपको मौका दे रही है एंट्री के लिए, लेकिन बशर्ते आप स्टॉक्स अच्छे चुनें, जबरदस्ती सिर्फ फैंसी स्टॉक्स ना चुने। अनुज, एक वेरी क्विक टेक, क्या इस समय ग्लोबल फेसिंग स्टॉक से बचकर रहने की जरूरत है? जैसे कुछ देर पहले मदरसन सुमी पर एक शॉर्ट कॉल हमने लिया, टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं 6% का क्रैक दिखा चुका है। वैसे भी कमेंट्री खराब थी डिमांड को लेकर, वो एक स्पेस है जहां से दूर रहे और जहां पे बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है। देखिए, आज मदरसन और टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज, ये तीनों क्यों डाउन है? 3-4 कारण है। एक तो ग्लोबल दिक्कतें हैं, उसके अलावा क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स भी काफ़ी ख़राब थे, प्लस ये ग्लोबल मूड माहौल खराब, प्लस इनमें रैली बहुत ज़बरदस्त हुई है। आप तीनों स्टॉक्स उठा के देखिए, अगर तीनों स्टॉक्स का अगर आप 6 महीने का भी चार्ट देख लेंगे ना, संवर्धन का देख लें, चाहे टाटा मोटर्स का देख लें, चाहे भारत फोर्ज का देख लें, आपको आज की डिक्लाइन शायद नज़र भी नहीं आएगी। ये देखिए, ये संवर्धन का चार्ट है 6 महीने का, आपको आज की डिक्लाइन दिखेगी भी नहीं। टाटा मोटर्स में आपको आज की डिक्लाइन दिखेगी भी नहीं। भारत फोर्ज में भी करीब करीब आई थिंक चार्ट ऐसा ही रहा है। ये देखिए, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आज ये कुछ स्टॉक्स गिरे हुए हैं या नहीं गिरे हैं। तो ये एक इस समय इशू है। ग्लोबल फेसिंग स्टॉक से बचना है। ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स में लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, आईटी में जो सिर्फ इसलिए ना स्टॉक्स बेचें क्योंकि नैस्डैक गिर रहा है। करेक्ट। आईटी में आगे कमेंट्री देखें कि यूएस मार्केट में आज आईटी स्टॉक्स क्यों गिरे हैं? आज आईटी स्टॉक्स इसलिए नहीं गिरे हैं क्योंकि नैस्डैक गिर गया, तो इसके लिए नैस्डैक तो कई बार गिरता है। आज आईटी स्टॉक्स गिरे हैं क्योंकि वहां पर रिसेशन का फियर आ गया। तो अगर रिसेशन आ गया तो आप चाहे रेट कट ले आए, चाहे कुछ भी ले आए, रेट कट तो वैल्यूएशन पर इंपैक्ट करेगा ना, लेकिन इवेंचुअली अर्निंग्स तो तभी आएंगी अगर यूएस की कंपनी अच्छी कर रही है। अगर यूएस रिसेशन में चला गया तो फिर थोड़ा ना अर्निंग्स आएंगे। और प्लस ये सेक्टर भाग चुका है। आप निफ्टी आईटी देखिए, 6 महीने में एक वन वे निफ्टी आईटी में रैली आई। नंबर्स जब खराब आते थे तब ये स्टॉक उल्टा चलते थे। तो उस हिसाब से ये एक और कारण है कि आज आईटी 4% नीचे है, क्योंकि इसमें पोजिशनिंग काफ़ी, हर कोई आईटी में छुपा हुआ था।
FMCG वर्सेस IT, आज बहुत लोग कहेंगे कि अगर FMCG डिफेंसिव चल रहा है तो IT क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि FMCG के पास ट्रू डिफेंसिव नेचर है कि वो ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, IT ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है। फार्मा उसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे, फार्मा में इतनी गिरावट नहीं आएगी, फार्मा तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद चलेगा, क्योंकि कई बार रिसेशन आता है तो उसमें फार्मा चलता है, लेकिन ये देखिए फार्मा ज़्यादा नहीं गिरा है। तो थोड़ा आपको चूज करना पड़ेगा इस समय। ये वो वाली मार्केट नहीं है जिसमें आपने सुबह खरीदा शाम तक या फिर अगले दिन तक मार्केट ने आपको पैसा बना के दे दिया। ये टफ मार्केट है। आज